1. Definition is and scope of ecology I have discussed, and then another topic is environment. Environments, that is, simply we can define multi-layered gaseous envelope around earth called environments. क्लियर हुआ? सपोज ये क्या है, दिस इज अर्थ and this is sun. In between earth and sun there is many gaseous layered envelope called atmosphere. The first one called troposphere, then stratosphere, then mesosphere, then क्या आएगा, आयनोस्फीयर, और ये सन के पास जो होगा क्या कहलाएगा, दैट इज एक्सोस्फीयर. क्लियर? In between earth and sun there is multi-layered gaseous envelope around earth, that is called atmosphere. ठीक, अब मैं आपको बताऊंगा इस एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें हैं जो कॉमन है, जो मेजर मैक्सिमम परसेंटेज, दैट इज मोर देन या नियर अबाउट 78% नाइट्रोजन, that is inert form. Besides this, second major part क्या है, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन वो near about 21%, 0.003% carbon dioxide. Besides this, there are another gases, that is argon 0.9%, neon 0.005%, krypton 0.0001%, xenon 0.0009%, hydrogen 0.0006, methane 0.0020, nitrogen oxide 0.005, and last ozone 0.000 यानी 0.00004% क्या पाया जाएगा, ओजोन. In this is the simply composition of atmosphere. Clear? So first of all I will discuss first layer, that is troposphere. Environments क्या definition, इसके बाद आएगा structure of atmosphere. Next जो topic है, that is structure of atmosphere. ये क्या है, दिस इज अर्थ. जहाँ पे हम लोग रहते हैं, अर्थ का पहला जो जोन है, फर्स्ट जोन, वो है हमारा ट्रोपोस्फियर. देन क्या आएगा, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर. ये मैं बता दूं, ये क्या है, ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर के बाद क्या आएगा, सेकेंड जोन, दिस वन इज द फर्स्ट लेयर, सेकेंड स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड जोन mesosphere, fourth one ionosphere, and last one exosphere. जहाँ पे हम लोग रहते हैं, that is troposphere. The junction of troposphere and stratosphere, that is tropopause. The junction
ट्रोपोस्फियर जहाँ एंड हुआ, स्ट्रेटोस्फियर शुरुआत हुआ, इस जगह को हम क्या करते हैं, ट्रोपोपास। सेम वैसे ही स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर के बीच का जो प्लेस है, जंक्शन, वो क्या कहलाएगा, स्ट्रेटोपास, मेसोपास, आइनोपास। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं बता दूं, ये जो सन है, सन से सारी रेज जो भी निकल रही हैं, 3 मेन ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट विजिबल लाइट, इनविजिबल लाइट और फॉर लाइट। 3 विजिबल लाइट में 4-7 कलर है, VIBGYOR, विबजियो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 कलर विच आर, कह सकते हैं कि प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल होगा विजिबल लाइट, और इसको वाइट कलर भी कहा जाता है। इसके और इसका जो रेंज है वो कितना होता है, 390 या 400 से लेकर के 700 मिली माइक्रोन के बीच का इसकी क्या होती है, वेवलेंथ की लाइट, वो विजिबल लाइट। अब इसकी नीचे की जो लाइट है वो क्या कहलाती है, इनविजिबल लाइट, और इसके ऊपर की जो लाइट होगी 700 से अबव की रेंज की, वो क्या कहलाएगी, दैट इज फार लाइट। इनविजिबल लाइट में मेजर कौन कौन से होंगे, अल्ट्रावायलेट, यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपको दिखेगी नहीं, अगर लाइट में वो अपने आप ही डैमेज हो जाती है, इनविजिबल। और इसके ऊपर की जो लाइट होगी वो क्या कहलाती है, फार लाइट। उसमें क्या क्या आएगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट इंफ्रारेड, देन रेडियो एक्टिव, रडार, स्पार्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सारे रेंज होंगे। ये क्या है, मिली माइक्रोन में था, एंगस्ट्रॉन में, जेनॉन में जाएगा, वेवलेंथ कम होता जाएगा, इधर की तरफ फिर मिलीमीटर, सेंटीमीटर, फिर किलोमीटर में इसकी वेवलेंथ जो लाइट की होगी वो बढ़ती जाती है। ठीक, देन मुझे यहाँ बताना है कि जो अर्थ पे ट्रोपोस्फियर है, इस ट्रोपोस्फियर के बाद जहाँ हम रहते हैं, ट्रोपोस्फियर, इसके ऊपर क्या पाया जाता है, सेकेंड जोन स्ट्रेटोस्फियर। तो इस स्ट्रेटोस्फियर में 1 important layer is present, that is ओजोन लेयर। ओजोन जैसे अम्ब्रेला होगा, सेम उसी तरीके से, दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम अस, फ्रॉम डायरेक्टली जो भी रिलीज होती सन से रेज, इनविजिबल लाइट और ये फार लाइट को दे कैन इजली एब्जॉर्ब, एंड ओनली विजिबल लाइट क्या करती है, ये इंटर होके सीधे आती है हमारी इस अर्थ पे। बिकॉज क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज या एक्स रेज ये क्या होते हैं, ऑल आर कार्सिनोजेनिक इन नेचर। तो दैट्स वे क्या होगा, डिफरेंट टाइप के कैंसरस डिजीज, स्किन डिजीज, ये सब अगर डायरेक्ट अगर हमारी अर्थ पे आएंगे तो 2 कॉजेज होंगे। इसके अलावा ये अर्थ क्या किया, हमको अर्थ पे आने से पहले ओजोन ने क्या किया, हमको प्रोटेक्ट किया। इस अर्थ पे क्या क्या चीज़ें हैं ये आपको पता होना चाहिए। जितने लिविंग बींग्स हैं, सारे लिविंग बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सारे हमारे एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें हमारी ट्रोपोस्फियर में है। एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कि सारे लिविंग को सर्वाइव करने का ये मेन कह सकते हैं कि मेजर कह सकते हैं वो फेवरेबल कंडीशन यहीं पे पाया जाता है, और उसके अलावा किसी जोन में नहीं पाया जाएगा। तो ट्रोपोस्फियर इज द बेस्ट फेवरेबल सराउंडिंग फॉर सर्वाइवल ऑफ एवरी लिविंग बीइंग। इसके बाद सेकंड जो एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो टेम्परेचर अपने आप क्या होता है, लो होता जाएगा। इसके बाद सेकंड जो जोन है स्ट्रेटोस्फियर, इसके बारे में आप बताएंगे कि ये पूरा क्लीन होता है, सारा क्लाउड वगैरह कहाँ पाया जाएगा, ट्रोपोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर आर फ्री फ्रॉम क्लाउड, एकदम क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट होगा। सारी फ्लाइट्स जो होती हैं वो फ्लाइट किस जोन में चलती है,
इसी स्ट्रेटोस्फीयर में चलती है। ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया, जो फ्लाइट चलती है वो कहाँ पे मूव करके ट्रोपोस्फियर से सीधे लैंड करती है, कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फियर में।